हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संध्या अपनी बड़ी बहू ज्योति को काफी देर से बुला रही थी, लेकिन ज्योति अपनी सास की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर संध्या उठकर अपनी बहू के कमरे में जाती है और बोलती है, बहू तुझे सच में सुनाई नहीं दे रहा या फिर तू नाटक कर रही है? मेरा गला सूख गया तुझे बुला बुला कर, लेकिन तेरे कानों में जू तक नहीं रेंगी है ना? क्या कर रही थी जो तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दी? माँ जी, मुझे आपकी आवाज आ तो रही थी, लेकिन आपकी आवाज से ज्यादा अभी मुझे नींद आ रही है, इसलिए बस मैं आपके पास नहीं आई। और आप भी तो हर छोटी छोटी चीजों में मुझे बुलाने लगी हो। जब मेरी बहू तू है तो क्या मैं किसी पड़ोस वाली की बहू को बुलाऊंगी? ये कोई समय है क्या सोने का? माँ जी, जब आपको पता है कि मैं ऐसी हूँ तो आप क्यों मेरे पास अपना काम लेकर आ जाती हो? मैं नहीं करने वाली कुछ भी, किसी से भी करवा लो या फिर खुद ही कर लो। भगवान की बड़ी बहू जैसी भी दे दी, थोड़ा एडजस्ट कर लिया है मैंने, लेकिन छोटी बहू भी ऐसी ही मिल गई तब तो हो गया बेड़ा गर्क। मेरा बस दूसरी बहू ऐसी हो जो सुनती हो। हाँ भगवान जी, माँ जी की बात आप सुन ही लो, क्योंकि छोटी बहू आ जाएगी तब कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। हर वक्त माँ जी ज्योति ज्योति करती रहती है। ज्योति और संध्या की ऐसे ही तू मैं चल रही थी। कुछ दिनों के बाद संध्या का छोटा बेटा अरुण एक दिव्या नाम की लड़की के साथ आता है और अपनी माँ भाभी से मिलवाते हुए अरुण बोलता है, माँ, ये देखो, ये है दिव्या, ये मेरी पत्नी है, मैंने इसे शादी कर ली है। लेकिन हाँ माँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं। लेकिन माँ, मैं क्या करता, मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसके घर वाले मान ही नहीं रहे थे। हमने बहुत कोशिश की कि वो मान जाए, लेकिन वो नहीं माने और दिव्या की शादी कहीं और करवाने वाले थे। और मैं ऐसा होते हुए देख नहीं सकता था, क्योंकि मैं दिव्या से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ माँ, मैं इसके बिना जी नहीं सकता था। इसलिए मैंने सोचा और दिव्या को ले जाके मंदिर में शादी कर ली। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने गलती की है, मैं जानता हूँ, पर आप अपनी बेटी की खुशी भी तो देखिए। भगवान, एक तो मेरी पसंद की नहीं आई थी, कम से कम दूसरी में तो कोई छूट दे देते। देवर जी, ये तो आपने बहुत गलत किया। अरे माँ जी आपको इतना मानती है, आपको नहीं पता, लेकिन माँ जी को अपनी छोटी बहू को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें थी। माँ जी, मुझे पता है कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा कि आपके बेटे ने आपको बताए बिना ही शादी कर ली, लेकिन हमारे हालात ही ऐसे थे कि हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। अब तो आ ही गई है हमारे घर, तो क्या कर सकते हैं ज्योति बहू? जा नई बहू का स्वागत कर और उसे उसके कमरे में छोड़ कर आ। अब तो खर्चा और काम दोनों ही बढ़ा दिया है इसने। माँ जी, मैं नहीं करने वाली कुछ भी, तो आपकी छोटी बहू है तो आप संभालो ना। माँ जी, कोई बात नहीं, अब तो मैं घर में आ ही गई हूँ तो क्या करना। और रही बात काम की, तो वो मैं कर लूंगी, आप जाओ आराम करो। दिव्या बहुत ही जल्द अपने ससुराल के रंग में ढल जाती है। आसपास के लोग भी उसे बखूबी जानने लगे थे। कुछ दिनों के बाद मोहिनी नाम की पड़ोसन उसके घर आती है और दरवाजा खटखटाती है। दरवाजे की आवाज सुनकर वहाँ ज्योति आती है और बोलती है, आंटी जी, आप यहाँ कुछ काम था क्या आपको? बेटा, काम तो कुछ नहीं था, वो क्या है ना, आज मेरे पोते का जन्मदिन है तो घर में पार्टी रखी है, इसलिए मोहल्ले के हर घर के लोगों को अपने घर पार्टी में बुला रही हूँ। ठीक है आंटी जी, आप इतने प्यार से बुलाने आई हो तो मैं आ ही जाऊंगी। नहीं नहीं बहू, वो छोटी बहू है ना दिव्या, उसे भेज दियो, बहुत ही प्यारी है, सच में उसे मिलकर तो दिल खुश हो जाता है। संध्या की छोटी बहू के बड़े पैरों ने तो मेरे घर में अपने पैर ही जमा लिए। आंटी जी, अभी अभी तो छोटी बहू आई है, महीना भर भी नहीं हुआ उसे, और आप इतनी जल्दी उससे इतना घुल मिल गए कि आप मुझे ही भूल गए? इतना भी क्या पसंद आ गई आपको वो? पसंद करने लायक है तभी तो पसंद आ गई। बोल दियो कि शाम को मेरे घर आ जाएं। नहीं आंटी जी, घर पर बहुत काम है, दिव्या नहीं आ पाएगी। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ही आ जाऊंगी, वरना माँ जी को भेज दूंगी। अरे बहू, कभी तू खुद भी काम कर लिया कर, हर वक्त उस बेचारी को ही काम थमाती रहती है। और एक काम कर संध्या और दिव्या दोनों को ही बोल दियो कि मेरे घर आ जाएं। इतना बोलकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है। मोहिनी की बातें सुनकर ज्योति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। एक रात सब लोग सो रहे थे और अचानक से लाइट चली जाती है, इसीलिए घर के सभी लोग छत पर सोने चले जाते हैं। दिव्या संध्या को हाथ के पंखे से हवा कर रही थी। ये देखकर ज्योति मुंह बनाते हुए कहती है,
बस भी करो दिव्या, अब तुम नई बहू नहीं रही जो माँ जी की इतनी जी हजूरी कर रही हो। बहू तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? अरे दिव्या मेरी छोटी बहू है और मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखती है जितना तूने आज तक कभी रखा ही नहीं है। ये तेरी तरह मतलबी नहीं है। माँ जी, मतलबी की बात तो मैं कर भी नहीं रही हूँ। अरे ये सब आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कर रही है, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। दिव्या को मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की क्या जरूरत है? मेरा तो ध्यान ही दिव्या पर रहता है। तू इस घर में 2 साल से रह रही है, लेकिन आज तक पानी का ग्लास तक नहीं उठा कर दिया तूने मुझे। अपनी सास की बातें सुनकर तो ज्योति और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसीलिए अब वो भी दिव्या की तरह काम करने लगती है ताकि लोग उसे भी पूछें। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन ज्योति की तरकीबें काम नहीं आती। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी दीपक जी संध्या के घर आते हैं और बातें कर ही रहे थे कि तभी वो बातों बातों में कहते हैं, संध्या जी, आपकी छोटी बहू सच में बहुत सुलझी हुई है और समझदार भी है। मैं इसे एक ही बार मिला हूँ, लेकिन एक बार में ही इसकी सारी झलक दिखती है। अरे आपकी घर की खुशियों का खजाना है आपकी छोटी बहू। जी ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन भाई साहब आप तो शायद हमें जानते भी नहीं हो, तो आप हमारे घर कैसे और मेरी छोटी बहू को कैसे जानते हो? अरे मैं आपकी छोटी बहू से एक बार चौक पे मिला था। उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि बस पूछो ही मत। उन दोनों की बातें वहाँ खड़ी ज्योति भी सुन रही थी। ये सब सुनकर ज्योति के गुस्से का तापमान तो और भी ज्यादा बढ़ रहा था। ज्योति मन ही मन बोलती है, ये छोटी बहू के बड़े पैरों ने तो सीधा मोहल्ले के सबसे अमीर घर में अपने पैर जमा लिए हैं। इसे तो पूरा मोहल्ला जानता है 4 दिन में, और मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं घर में, कोई भी नहीं जानता। ज्योति को अपनी देवरानी की इतनी बड़ाई करते देखकर उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो मन ही मन दिव्या से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगती है। दिन निकल रहे थे और ज्योति की नफरत अपनी देवरानी के लिए काफी बढ़ती जा रही थी और ये बात दिव्या को साफ दिख रही थी। इसीलिए दिव्या अब कुछ भी बोलती तो वो साफ मना करने लग गई थी। एक दिन ज्योति सोफे पर बैठी थी, तभी संध्या आती है। संध्या दिव्या को आवाज लगाकर बोलती है, दिव्या बहू जरा पानी लेकर आ, बहुत प्यास लगी है। संध्या की आवाज सुनने के बाद वहाँ दिव्या आती है और मुंह बनाते हुए कहती है, माँ जी यहाँ ज्योति भी तो है, आप उन्हें भी तो बोल सकती है ना। वाह दिव्या वाह, ये जो तुम इतने दिनों से कर रही हो ना कि किसी की बात ना सुनना और मुझे आगे हर जगह करना, मुझे सब समझ आ रहा है। मैं तुम्हें हमेशा गलत समझ रही थी, लेकिन तुम तो इतने दिनों से मुझे ही आगे बढ़ाने में लगी हो ताकि लोग मुझ पर भी ध्यान दे, मेरी भी कोई अहमियत हो। लेकिन तुम ये सब कर कर खुद की अहमियत क्यों घटा रही हो? तुम पूरे मोहल्ले में जानी जाती हो, और वो भी एक अच्छी आदर्श बहू की। तुम्हारे लंबे पाँव पूरे मोहल्ले में फैले हुए हैं और तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या मतलब? माँ जी, मेरा मतलब यही है कि आपकी छोटी बहू के सच में पाँव कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। मुझे लगा था कि दिव्या ये सब दिखावा कर रही है, लेकिन दिव्या दिखावा नहीं करती है। ज्योति को अपनी गलती समझ आती है और संध्या को भी अपनी छोटी बहू के बड़े पाँव पर गर्व होता है कि उसने घर वालों और बाहर वालों सबका दिल जीत लिया था। कॉलेज में लास्ट लेक्चर खत्म होने के बाद फिजा अपनी फ्रेंड आयुषी के साथ वॉशरूम में जाती है और जाते ही अपने बैग से एक नॉर्मल पाउडर निकालकर थोड़ा सा पाउडर अब चेहरे पर अच्छे से लगाकर कहती है, आयुषी देख तो जरा, अब मेरा चेहरा ऑयली तो नहीं लग रहा ना? हाँ लग तो नहीं रहा, पर ये पाउडर तू चेहरे पर क्यों लगा रही है? यार वो मेरी ऑयली स्किन है ना, ऊपर से जरा सी गर्मी में भी इतने पसीने आते हैं। ले देकर एक ही क्रीम लगाती हूँ, वो भी पसीने में बह जाती है, इसलिए ये पाउडर फेस पर लगा लेती हूँ ताकि चेहरा ज्यादा ऑयली न लगे। ओह, कॉलेज में आ गई लड़की, लेकिन अकल नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। अरे इस नॉर्मल पाउडर की जगह फेस पाउडर लगाया करना, कम से कम पूरे दिन टिका तो रहेगा तेरे फेस पर। अब वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने सोचा जब तक इस पाउडर से काम चल रहा है चलने दो। अबे जा बॉडम लड़की, ऐसा है तो ये पाउडर क्यों घमोरियों वाला पाउडर लगा ले मुंह पर, तो वो भी ठंडक देगा ना। अब बस करना, मजाक बनाने में लगी रहती है तू तो। करम ही ऐसे हैं तेरे। अभी चेहरे की लीपा पोती हो गई हो तो घर को निकले, या अभी और कुछ लगाएगी? नहीं चल। दोनों घर जाने के लिए कॉलेज से निकल जाते हैं। फिजा ऑयली स्किन के कारण दिन में 2 बार अपने चेहरे पर कोई भी नॉर्मल पाउडर लगा लिया करती, लेकिन आयुषी के टोकने पर वो बाजार से एक फेस पाउडर खरीद कर ले आती है और अगले दिन जल्दी जल्दी के कारण खूब सारा फेस पाउडर अपने चेहरे पर पोत कर निकल जाती है, जिसके कारण उसका चेहरा पूरा सफेद अलग ही नजर आ रहा था।
रास्ते में सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तभी वो कॉलेज पहुंचकर आयुषी से कहती है, सुन ना यार। अरे दूर हट जा सफेद चुड़ैल, कौन है तू? सफेद चुड़ैल? आयुषी, मैं हूँ यार। कहाँ से तुझे सफेद चुड़ैल दिख रही हूँ? चेहरे से। एक बात बता, तूने चेहरे पे फेस पाउडर लगाया या फेस पाउडर पर चेहरा? सही कहा है किसी ने, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। ओ कमीनी, तूने ही तो कहा था फेस पाउडर यूज किया कर, तो बस वही तो लगा कर आई हूँ। ओहो, मैंने फेस पाउडर लगाने को कहा था, फेस पाउडर में चेहरा डुबाने को नहीं। इधर आ। इतना कहकर वो अपना रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ करती है और थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा रहने देती है, जिससे उसका सफेद दिख रहा चेहरा नॉर्मल दिखने लगता है। तभी आयुषी उसे फोन में चेहरा देखने को कहती है। देख, अब लग रही है ना चुड़ैल से इंसान। कोई चीज ढंग से यूज कर लिया कर। वैसे इसे लगाने के बाद मुझे अपनी स्किन ज्यादा ऑयली नहीं लग रही है और मैं चेहरे पर फ्रेश फील भी कर रही हूँ। हाँ, अभी एक बार लगा लिया ना, पूरा दिन चलेगा। सही है, अब फेस पाउडर ही लगाया करूंगी मैं। चल क्लास में। दोनों क्लास लेने चली जाती है। अब फिजा रोज ही फेस पाउडर लगाकर जाया करती, जिसके कारण उसे फेस पाउडर लगाए बिना अपना चेहरा अच्छा ही नहीं लगता था। इसीलिए अब वो कहीं भी जाती तो फेस पाउडर लगाकर ही जाती। समय बीतता है और उसकी माँ एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी तय कर देती है। एक रोज वो अपने मंगेतर से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है और उसे देखते ही उसका मंगेतर रियान उसे कहता है, तुम्हें जब भी देखता हूँ तुम्हारा चेहरा ऐसा ही चमकता रहता है। क्या ये तुम्हारे चेहरे की नेचुरल ब्यूटी है या कोई मेकअप का कमाल? मेकअप? और मैं बिल्कुल नहीं, मुझे मेकअप का इतना शौक नहीं है। मेरा चेहरा तो यूं ही खिला रहता है, चाहो तो टच करके देख लो। हाँ हाँ देख लो। वैसे भी आज कंफर्ट वाला फेस पाउडर लगाया है मैंने, टच करने पर हाथ पर लगेगा भी नहीं। ओहो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। अच्छा, कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है, तो तुम ज्यादा नर्वस तो नहीं हो ना? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ शादी से। आफ्टर ऑल हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत जो होगी। फिजा बोलती रहती है और रियान उसकी तरफ प्यार से देखता रहता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दोनों की शादी तय मुहूर्त पर हो जाती है। ससुराल में सब ठीक चल रहा था कि एक रोज जब फिजा अपने चेहरे पर फेस पाउडर लगा रही थी, तभी उसकी सास रजनी वहाँ आती है तो उससे कहती है, बहू, चेहरा चमक गया हो तो जाकर बर्तन भी चमका ले। पानी पीने के लिए एक साफ ग्लास नहीं है किचन में। हाँ तो बोतल से पानी पी लो सासू माँ। खैर रहने दो, वैसे भी मैं जा ही रही हूँ 2 मिनट में किचन में। बहू, तू पाउडर लगाकर बर्तन क्यों धोने जाती है? बिना पाउडर लगाए बर्तन धोने में मन नहीं लगता क्या? सासू माँ, ये पाउडर नहीं फेस पाउडर है। इसे लगाकर बर्तन धोने ना धोने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो लगाने ना लगाने से भी कोई नहीं पड़ता। मुझे क्या, मैं बाहर जा रही हूँ, किवाड़ लगा ले। इतना कहकर रजनी वहाँ से चली जाती है। फिजा हमेशा ही अपने चेहरे पर फेस पाउडर लगाए रखती, यहाँ तक कि रात के सोते समय भी उसे अपने चेहरे पर फेस पाउडर लगाने की आदत थी, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में उसकी स्किन जो ऑयली रहती थी, अब वो धीरे धीरे रूखी होने लगी और उसके चेहरे पर जगह जगह रूखेपन के कारण खुश्की भी रहने लगी। एक दिन जब फिजा नहाने के बाद हॉल में बाल सुखा रही थी, तभी सामने रहने वाली उसकी पड़ोसन की बेटी स्वीटी उनके घर आती है तो रजनी उससे कहती है, अरे सरला की छोरी, यहाँ क्या कर रही है तू? आंटी, आपको माँ चाबी दे के गई है क्या? घर की चाबी? नहीं तो। बहू सरला आई थी क्या यहाँ? नहीं तो सासू माँ, यहाँ तो सरला आंटी नहीं आई। देखो ना आंटी, पता नहीं ताला लगाकर सुबह सुबह कहाँ चली गई सैर पर। मैं दूध लेने गई थी, वापस आई तो देखा तो घर में ताला लगा हुआ था। कोई नहीं, यहीं बैठ जा थोड़ी देर। तेरी माँ तो नुक्कड़ तक जाने के लिए भी ताला लगा जाती है, आती ही होगी। तभी स्वीटी की नजर फिजा के रूखे चेहरे पर जाती है और वो उसे कहती है, भाभी, गर्मियों में आपका चेहरा फट रहा है क्या? कितना रूखापन है आपके चेहरे पर। नहीं, वो हमेशा ऐसा नहीं रहता, बस 1-2 हफ्ते से ऐसी ड्राई स्किन हो रही है, वरना तो मेरी स्किन बहुत ऑयली रहा करती है। अच्छा, देखने में तो लग नहीं रहा। अरे बेटा, सारा दिन तो पता नहीं कौन सा पाउडर लगाए रखती है। आजकल की बहुओं का तो मेकअप मेरे समझ से परे है। समझ नहीं है, फिर भी पटर पटर बोलना जरूरी है इनका। सासू माँ, वो मुझसे बात कर रही है, आप शांत बैठिए ना। भाभी, आंटी सही तो कह रही हैं। आप अपने फेस पर फेस पाउडर यूज करते हैं क्या? हाँ करती हूँ, ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे गर्मी के कारण चेहरे पर बहुत पसीना आता है और फेस पाउडर लगाने से वो पसीना सोखता है। सही कहा, लेकिन फेस पाउडर ज्यादा यूज करने से ना फेस रूखा होने लगता है, जैसा आपको अभी हो रहा है। मेरी मानिए तो फेस पाउडर कभी कभी यूज करिए, कहीं जाने के टाइम पे यूज कीजिए, रोज रोज नहीं। तुम्हारी बात कैसे मान लूँ? तुम कोई ब्यूटी एक्सपर्ट हो क्या? ब्यूटी एक्सपर्ट तो नहीं, पर मैं अपनी फ्रेंड के पार्लर में उसकी पार्टनर हूँ, तो मेकअप से रिलेटेड सारी बातें मुझे पता है। फिर तो ये मुझे गलत सलाह नहीं देगी। इसकी बात मानने से क्या पता मेरे चेहरे का ये रूखापन खत्म हो जाए।
मन में खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सास कहती है, खड़े खड़े सो रही है क्या? कुछ बोल तो सही। अच्छा तो स्वीटी मुझे ये बताओ कि अब अपने चेहरे की ड्राई स्किन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो भाभी, एक तो रोज रोज फेस पाउडर लगाना छोड़ो, क्योंकि रोज लगाने से आपके फेस का नेचुरल ऑयल चला जाएगा, जो स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं आपको एक क्रीम दूंगी, कुछ टाइम के लिए आप वही यूज कीजिए, वो आपके फेस की नमी बनाए रखेगा। साथ में रात को कुछ लगाइएगा मत फेस पे। ठीक है स्वीटी, मैं तुम्हारी सलाह जरूर मानूंगी, क्योंकि मुझे अपना चेहरा खराब नहीं करना। स्वीटी फिजा को बहुत अच्छे से समझाती है और फिजा को भी स्वीटी की बातें बहुत अच्छे से समझ में आती है और वो उन्हें उपयोग में लाने की भी तय करती है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर स्वीटी की माँ सरला आती है, जिसके बाद स्वीटी अपनी माँ के साथ अपने घर वापस चली जाती है। फिजा स्वीटी की बात को ध्यान में रखते हुए फेस पाउडर को रोज यूज करना छोड़ देती है और कभी कभी ही इस्तेमाल करने लगती है, जिसके बाद वो और भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स खरीदती है, जैसे टोनर इस्तेमाल करती है, मॉइस्चराइजर लगाती है और अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखती है, जिससे उसके चेहरे की ड्राइनेस धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसका चेहरा बिना फेस पाउडर के भी चमकता दमकता है। जिसके बाद फिजा जब उसे जरूरत होती या कहीं बाहर जाना होता तभी फेस पाउडर का इस्तेमाल किया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।